जो अजर जर नारे चलना है भाई, देश है बेगाना रे चलना है भाई, देश है बेगाना रे, देश है बेगाना रे चलना है भाई, देश है बेगाना रे। राज साहिब बोले बुद्धि छोड़ महाराज की जय। राज साहिब सब माताओं से प्रार्थना है कि शोर ना करें, अपने आप बैठ जाएंगी, जो आएंगी आगे आ नहीं जाएंगी, एक दूसरे को टोकाटारी ना करें। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओटे, गरीब दास रक्षा करें तब पुण्य लागे चोटे। पूरन ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करतारे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संहारे। बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोके, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोषे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्व धामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सभी श्रोता अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट में लगा लो। 29 तारीख से आज तक 4 दिन हो चुके हैं। परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम में सतगुरु कबीर साहिब को समर्पित उनके प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में सत्य पुरुष कथा का आयोजन हो रहा है। मैं सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। हम सभी समान हैं। कथा कहना, कथा सुनना, सभी को सदगुरु जी आशीर्वाद देते हैं, कहने वाले को भी, सुनने वाले। और जो फिर इसका मनन करता है उसको मुक्ति मिलती। कबीर साहिब के सत्य सिद्धांतों के ऊपर, उनकी बाल लीलाओं के ऊपर मैं पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि संक्षेप में आपको बता सकूं। बाल्यकाल के बाद सदगुरु कबीर साहिब 18 वर्ष के हो गए। कोई दिव्य लीला दिखाई।
अब कबीर साहिब की कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। हिंदू भी मानने लगे, मुसलमान भी मानने लगे, क्योंकि कबीर साहिब का सम उपदेश था। ना तो हिंदुओं का पक्ष लेते थे, ना मुसलमानों से नफरत करते थे। वो तो सबको उस गैबी ताकत की संतान मानते थे। कबीर साहिब से एक बार किसी विद्वान ने सवाल किया, आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं? कबीर साहिब ने क्या कहा अपनी वाणी में, हिंदू कहूं तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तख्त का पुतला गए पीछे ले माही। वो एक ही शक्ति जो है सबके अंदर खेलती है। आत्म रूप से वो परमात्मा व्यापक है। मनुवाद ने जाति पाति बना दी और फिर मजहब बन गए, धर्म बन गए, समुदाय बन गए, संप्रदाय बन गए। लेकिन कबीर साहिब ने इन सब को सत्ता बताकर एक सर्वशक्तिमान की शरण में आने का उपदेश दिया। अगर कोई हिंदू होकर दया नहीं रखता, मुसलमान होकर मेहर नहीं रखता, तो दोनों 84 में जाते हैं। कबीर साहिब ने वचन फरमाया, हिंदू के तो दया नहीं, मेहर तुरक के नाही, कहे कबीर दोनों गए 184 माए। ऐसा समता का उपदेश सुनकर हिंदू भी मुसलमान भी दोनों कबीर के मुरीद होते जा रहे थे। जीवन पर्यंत सदगुरु कबीर साहिब के शिष्यों में, मानने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान। काशी का नरेश वीर सिंह बघेला राजपूत और नवाब बिजली खान पठान, दोनों में होड़ लगी थी कि मैं पक्का भगत हूं कबीर का, मैं पक्का भगत हूं। आखिर में तलवारें निकल गई एक दूसरे के आगे। आप लोग इसी बात से अनुमान लगाइए, सदगुरु कबीर साहब जब अपने निज लोक को जाने लगे, इस लोक को छोड़कर, तो उनके शरीर को लेकर, संस्कार को लेकर झगड़ा होने लग गया। वीर सिंह बघेला और नवाब बिजली खान पठान की सेना मगहर में एक दूसरे के सामने डट गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया कि पहले पर्दा उठाकर देखो, कबीर का शरीर है तो ऐसे आधा तो बांध नहीं सकते। पर्दा उठाया तो शरीर नहीं था, क्योंकि शरीर तो उनका था नहीं, उनका जन्म तो हुआ नहीं, वो तो प्रकट हुए। वहां पर थोड़े से फूल मिले, मुसलमानों ने आधे फूल ले लिए, हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए। हिंदुओं ने वहां समाधि बना दी, मुसलमानों ने मजार बना दी। आज भी ये प्रमाण सबूत है कि मगहर में इधर कबीर साहिब का मंदिर है और इधर मजार है, दोनों के बीच में दीवार भी नहीं। सकल सृष्टि के अंदर ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई देवता, ऐसा कोई ऋषि, ऐसा कोई मुनि नहीं हुआ कि जिसके दो स्मृति सथल हों, एक मजार के रूप में, एक समाधि के रूप में बगल बगल। मजार पर मुसलमान लोग आकर सजदा करते हैं और समाधि पर हिंदू लोग आकर पूजा करते हैं। ये आज के दिन भी प्रथा वहां पर प्रचलित है। मैं भी साल में एक बार जाकर मत्था देखता हूँ, मजार पर भी जाता हूँ, समाधि पर भी जाता हूँ। तो सदगुरु कबीर साहिब की ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन फैलती गई। उस समय समाज का ऐसा ढंग था, मुसलमान समाज की बात नहीं, हिंदू समाज की बात कर रहा। हिंदुओं में एक तो धर्म था वैष्णव रामानंदी संप्रदाय, जिसके अगुवा थे स्वामी रामानंद जी, जो कबीर साहिब के गुरु थे। और
एक था शांकरी संप्रदाय, जो शिव भगवान को मानते, शंकर भगवान को, और उनमें अघोरी भी होते थे, शाक्त भी होते थे, नाथ भी होते थे। अब नाथ जो थे वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, अपने संप्रदाय से बड़ा किसी को नहीं मानते थे। हर समय शिवोहम 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 उनके जुबान से, रसना से निकलता रहता। जब वैष्णव संप्रदाय का, रामानंद जी का, कबीर साहिब का प्रचार प्रसार में ज्यादा जोर दिखाई दिया तो उन लोगों को गुस्सा आया। काशी के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी सभा बुलाई और रामानंद जी को आमंत्रित किया, कबीर को आमंत्रित किया कि आइए हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए। रामानंद जी नहीं आए, शांत स्वभाव के थे। साहिब कबीर कहने लगे कोई आवश्यकता नहीं, इनका घमंड इनको ले डूबेगा। अब नाथ लोगों ने एक योजना बनाई। हमारे अंदर ऐसा कोई शक्तिशाली नाथ नहीं, योगी नहीं, जो इनको पराजित कर सके। चारों दिशाओं में फैल जाओ, 10-10 नाथों का समूह बनाओ, शिवोम शिवोम कहते कहते चलते जाओ, कहीं न कहीं तो कोई शक्ति संपन्न योगी हमारे पंथ का मिलेगा। चारों दिशाओं में चले गए 10-10 योगी बनकर, नाथ बनकर। हिमालय की कंदराओं में एक योगी थे जो अपने आप को गोरखनाथ कहते थे। पता नहीं कितने वर्षों से योग साधना में रत थे, गुफा से बाहर नहीं आते और बहुत सारी शक्तियां, योग बल उनके अंदर आ चुका था। जब उन्होंने बाहर आवाज सुनाई दी शिवोम शिवोम, अंदर से आवाज लगाई भाई कौन है, तो 10 वाक्यों का, 10 नाथों का समूह अंदर गया, प्रणाम किया। हे योगी महाराज, काशी में बहुत बड़ा उपद्रव हो चुका है। वहां पर रामानंद नाम का एक वैष्णव साधु है और परम शक्तिशाली शिष्य उसका कबीर है, अष्टानंद है। उनका बोलबाला है, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। हमने शास्त्रार्थ के लिए उनको आमंत्रित किया तो शास्त्रार्थ करने नहीं आए। अब ये कैसे साबित हो कि हमारी ताकत ज्यादा है या उनकी ज्यादा? हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप महायोगी, आप चलिए गंगा के किनारे काशी में, रामानंद को पराजित करें, कबीर को पराजित करें, अपना शिष्य बनाए। योगी गोरखनाथ बहुत पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि सचमुच में कबीर परम शक्तिशाली है और उसके गुरु तो बहुत शक्तिशाली। और फिर हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, शत्रुता नहीं, द्वेष नहीं, मैं क्यों कर जाऊंगा? उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बार बार प्रार्थना करने पर अपने संप्रदाय की तौहीन की दुहाई देकर आखिर में गोरखनाथ नाम के उस योगी को उन योगियों ने तैयार कर लिया। यहाँ पर यह बात बहुत जरूरी है समझने की, जो राजा भर्तरी जी के गुरु हुए मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये वो गोरखनाथ नहीं, ये गोरखनाथ की परंपरा के ही कोई योगी थे, लेकिन अपने आप को गोरखनाथ थे। आखिर में योगियों की बात को मानकर काशी में आए और वादा कर लिया कि रामानंद को, कबीर को हराकर अपना शिष्य बनाऊंगा। वो हमारी भूमि साफ करेंगे और हमारी भूमि को अपने माथे पर लगाकर हमारा शिष्य तो स्वीकार करेंगे। गंगा किनारे आकर डेरा डाल दिया। उनकी जमात के बहुत से साधु आ गए। रामानंद जी को संदेशा भेज दिया। रामानंद जी कहने लगे मैं शास्त्रार्थ करने नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि कबीर को भी अपने शिष्य को। रामानंद जी ने मना कर दिया, हम किसी के साथ वाद विवाद में ईर्ष्या भाव में नहीं आते।
फिर आखिर में योगी गोरखनाथ जी कह दिया, अगर नहीं आओगे तो तुम दोनों शिष्य और गुरु को तुम्हारी कुटिया में ही भस्म कर दूंगा। ये सिद्धि मेरे पास है। कबीर साहिब जान गए कि ये बहुत घमंडी व्यक्ति अपने गुरु महाराज जी को कहा कि गुरुदेव आप कुटी में विराजमान रहे, मैं आपकी आज्ञा पाना चाहता हूं और जाकर उस घमंडी योगी गोरखनाथ के साथ वार्ता करूंगा और आपकी कृपा रहेगी तो उसको पराजित भी करूंगा। देखो कितना दास भाव। कबीर साहिब चले गए। कबीर की वेशभूषा सादापन देखकर योगी गोरखनाथ हंस पड़े। अरे ये तो साधारण सा व्यक्ति है, पता नहीं लोगों को कैसे बेवकूफ बनाकर हजारों भक्त बन गए हैं हिंदू मुसलमान। कबीर साहिब ने जाकर योगी गोरखनाथ को प्रणाम किया सिर झुकाकर कि हम तो काशी में रहते हैं, आप दूर से आए हैं, आपका स्वागत है, सत्कार है। योगी गोरखनाथ एकदम से गुस्से में उबड़ पड़े, कहने लगे मीठी मीठी बातों से बहलाने का प्रयास मत करो, तुम कायर आदमी हो, मेरे बुलाने से नहीं आए, जब भस्म करने की मैंने घोषणा की तब डरते हुए आए। कबीर साहिब कहने लगे ठीक है, आप क्या चाहते हैं? योगी गोरखनाथ कहने लगे मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा, अगर अपनी शक्ति से तुम मुझे ढूंढ पाओगे तो मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत है। और ऐसा कहकर एक मछली का रूप धारण करके योगी गोरखनाथ गंगा जी में डुबकी लगा देते हैं। अंदर से आवाज देते हैं कबीर तेरे में ताकत है, तुम मेरे को ढूंढ। सदगुरु कबीर साहिब ने भी डुबकी लगाई, क्षण मात्र में पकड़कर हाथ में मछली बात के रूप में गोरखनाथ जी को दबा लिया। कहने लगे ये हमारी संतता है, हम संत हैं, दया हमारे चित्त में बसी हुई है, नहीं तो मैं चाहता तो मेरे पैर के बदन से तुम मछली के रूप में ही खत्म हो जाओ। बाहर लाकर चट्टान पर पटक दिया। अब योगी जी उस चट्टान पर बैठ गए। फिर कबीर को कहने लगे ठीक है, तुम कुछ शक्तिवान हो तो कोई शक्ति का नमूना तो दिखाओ। सदगुरु कबीर साहिब कहने लगे अब मैं छुप जाता हूं, तुम पकड़ कर दिखाओ। सदगुरु कबीर साहिब मछली नहीं बने, कोई जीव नहीं बने, वो जल के अंदर जल बनकर छुप गए। अब जल के अंदर से जल को कैसे निकाला जा सकता है? योगी गोरखनाथ ने जोर लगाया, नहीं पकड़ पाया। आखिर में थक हार कर निराश होकर बैठ गए। इतनी देर में स्वामी रामानंद जी भी पधारे। उन्होंने भी योगी का सत्कार किया। कहने लगे कि मेरा शिष्य कबीर कहां चला गया? अब भी योगी गोरखनाथ ने गलत बात कही कि मेरे से डरकर कहीं भाग गया इस नदी के रास्ते। महाराज जी रामानंद जी बोले मेरा कबीर डरपोक नहीं, वो तो शूरमा है, वो तो जीवों को तारने के लिए संसार में आया है। और ये कहकर अपने कमंडल से जल में छिटका दिया तो सदगुरु कबीर साहिब प्रकट हो गए। अब कबीर साहिब को अपने सामने देखकर योगी गोरखनाथ को लज्जा आई। इसने मेरे को पकड़ लिया, मैं इसको पकड़ नहीं सका, कोई बात नहीं, मैं अपने योग बल का परिचय देता। अभिमान में भरकर कहने लगे ये मैंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और मैं इस पर विराजमान हो जाता हूं, तुम मेरे बराबर आकर इतनी ऊंचाई पर आकर मेरे से शास्त्रार्थ करो। और ये कहकर अपने योग बल से हजारों मीटर ऊंचा त्रिशूल को कर दिया और उसकी नोक पर जाकर विराजमान। सदगुरु कबीर साहब कहने लगे तुम्हारी तरह मेरे पास कोई शस्त्र नहीं, तलवार नहीं,
त्रिशूल नहीं, बाण नहीं, अपने हाथ में सूत की एक पिंडी, एक बंडल लिया, उसको आकाश की तरफ उछाल दिया। अब सूत ना तो जमीन में गड़ा हुआ था, हवा में लह रहा था, और इतनी ऊंचाई पर गोरखनाथ जी विराजमान थे, उससे 10 गुना ज्यादा ऊंचाई तक सूत गया और कबीर साहब उस पर जाकर विराजमान हो। अब कोई ये सोचे कि सूत पर कोई बैठ सकता है? कभी नहीं। वो सूत नहीं था, वो सदगुरु कबीर साहिब की योग साधना थी। ब्रह्मरंध्र के घाट पर जाकर बैठ गए। हर कोई ब्रह्मरंध्र के घाट पर नहीं पहुंचता। गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र के द्वार को जानते हैं कोई एक, और जो कायर होते हैं उल्टा कर आ जाते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं, अनेक होते हैं। इसके अंदर कितनी भी योग शक्ति क्यों ना हो, योग बल क्यों ना हो, जब तक गुरु धारण नहीं किया, योग बल की कोई कीमत नहीं। गोरखनाथ योगी ने पहाड़ की कंदराओं में रहकर अनेक वर्षों तक तप किया, जाप किया, हठ योग किया, योग बल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन गुरु धारण तो नहीं किया। और सदगुरु कबीर साहिब तो सत्य सिद्धांत, सत्य भक्ति करने वाले गुरुमुख थे। वो ब्रह्मरंध्र के द्वार को खोलकर परम धाम में जाकर विराजमान हो। थोड़ी देर के बाद गोरखनाथ जी धड़ाम से त्रिशूल से नीचे उसी चट्टान पर आकर गिर गए। लहू लुहान हो गए, माथा फूट गया, लेकिन अब उनका अभिमान चूर चूर हो गया। रामानंद जी के चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कबीर साहिब कहने लगे, योगी जी, संत तो क्षमा करने वाले होते हैं। क्षमा जो होती है, दया जो होती है, वो संतों का गहना होता है, आभूषण। जो क्षमा करना, दया करना नहीं जानता, वो संत नहीं होता। उस दिन के बाद योगी गोरखनाथ ने गुरु रामानंद जी से दीक्षा भी ले ली और फिर से हिमालय में चले, क्योंकि रामानंद जी वैष्णव संत थे और कबीर साहिब खुद पूर्ण अवतार थे। अब कबीर साहिब की प्रसिद्धि और ज्यादा फैल गई, क्योंकि काशी के अंदर शास्त्रार्थ देखने के लिए काशी के ब्राह्मण और मुल्ला मौलवी भी हजारों की संख्या में थे, और सबने ये नजारा देखा। अब वो खुश होने की बजाय भयभीत हो गई, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने आप को परमात्मा कहते थे और मुल्ला मौलवी अपने आप को पैगंबर कहते। उनको डर था कि तुम्हारे जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो भी कबीर की तरफ खिसक जाएंगे। अब कबीर के साथ तो लाखों आदमी जुड़ चुके थे, इसलिए उनको कैसे चित किया जाए, इस बारे में विचार करने लगे। कबीर साहिब जहां पर रहते थे, कबीर चौरा नाम से वो जगह है आज के दिन की। कबीर चबूतरा था, कबीर चौरा उस इलाके का नाम है काशी में। वहां पर अब तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, लेकिन कबीर साहब जिस घर में रहते थे, वो घर आज भी उसी रूप में है। वहां रहकर ताना बुनते थे, कपड़ा बनाते थे, उस कपड़े को बेचकर रोटी खाते। लाखों अनुयायी थे, वहीं पर सत्संग करते। उनकी उस कुटिया के पीछे एक तो गणिका रहती थी, वेश्या, और दूसरी तरफ एक कसाई था। कई लोग आकर कहते हैं, ए कबीर साहब, आप ये जगह बदल लो, पीछे तो दुष्ट लोग रहते हैं, एक कसाई है, एक वेश्या है। आपका भजन में मन कैसे लगता है, कैसे आप इतना उपदेश कर पाते हो? कबीर साहब की वाणी में साखी आती है, कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास। कबीर साहब ने क्या जवाब दिया?
सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। वो गल काटेंगे तो दंड मिलेगा, हम परमात्मा का नाम जपेंगे तो पुण्य संचित होंगे, मुक्ति मिलेगी। कबीर साहिब का उपदेश कितना सरल है, सीधा है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। उदास होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम अपने सिद्धांत पर चलते रहो, अपने मार्ग पर चलते रहो। कबीर साहिब उपदेश देते थे कि मांस नहीं खाना, और कसाई तो जीव को मारकर मांस बेचता था। धीरे धीरे उसका व्यापार मंदा पड़ता गया, ग्राहक कम आने शुरू हो गए। उसने सोचा ये कबीर की करतूत है। एक रात उसने निश्चय किया कि कबीर तो झोपड़ी में अकेला सोता है। गंडासा हाथ में लिया और कबीर साहिब का कत्ल करने के लिए चला। कबीर साहिब कंबल बिछाकर सो रहे थे। जैसे ही गंडासा ऊपर किया, अचानक एक बड़ा सांप आया और उस कसाई को डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। अब आधी रात के समय एक व्यक्ति की कबीर की झोपड़ी में मृत्यु हो गई। विरोधियों को तो मौका मिल गया, शिकायत कर दी। राज कर्मचारी आ गए कि देखो कबीर ने इस अपने पड़ोसी का कत्ल कर दिया रात में। राज कर्मचारी कहने लगे चलिए आपको जेल में डाले। कबीर साहब कहने लगे एक मिनट रुको। उन्होंने उस कसाई के कान में जाकर कुछ कहा, वो जीवित हो उठा। राज कर्मचारी को कहने लगे अब तुम बताओ इसने तुम्हारे को किस प्रकार से मारा, किस शस्त्र से मारा। कबीर साहब बीच में बोल पड़े कि ये रात्रि के 12 बजे मेरे से नाम लेने आया था और सांप ने काट लिया। ये नहीं कहा कि ये मेरे को मारने आया था। अगर ऐसा कहते तो उसको पुलिस के लोग, राज कर्मचारी पकड़ लेते। कितने दयालु थे। और फिर जीवन मरण की बात तो कबीर साहब के ऊपर टिकती नहीं, क्योंकि ना जिसका जन्म हुआ ना जिसको मृत्यु होनी, वो मृत्यु से क्या डरेगा। कबीर साहब ने एक भजन बोला है कि हम तो संसार में अपनी मौज में आए हैं, उस पूर्ण परमात्मा के हुक्म से उसका स्वरूप धारण करके आए। जैसे कोई सैर करने के लिए आता है। कितना सुंदर भजन लिखा, हम सैलानी सतगुर भेजे, सैल करने को आए जी। हम सैलानी सतगुर भेजे, सैल करने को आए जी। ना हम जन्मे ना हमें मरना, शब्द शब्द समाए जी। हम सैलानी सतगुर भेजे, सैल करने को आए जी। हमरे मरिया हुए न रोयो, हमरे मरिया हुए न रोयो, जो रोए पछताए जी। हम सैलानी सतगुर भेजे, सैल करने को आए जी। हंसा कारण देह धरी है, हंसा कारण देह धरी है, फिर परलोक पठाए जी। हम सैलानी सतगुर भेजे, सैल करने को आए जी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर पद पाए जी। हम सैलानी सतगुर भेजे, सैल करने को आए जी। कितना सुंदर वर्णन है
कि जन्म मरण तो सबके लिए है, लेकिन हम तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, बल्कि जीव के जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने के लिए इस लोक में आए। कोई हमें कैसे मार सकता है। अब उस कसाई का भी उद्धार हो गया। मांस बेचना, जीव की हत्या करना छोड़कर सतगुरु का सेवक बन गया। जो गणिका थी, रूपवती थी, सेठ साहूकार अमीर लोग उसके रूप यौवन के प्यासे आते थे, नाच देखते थे, उसके ऊपर माया लुटाते। लेकिन कबीर साहिब के झोंपड़े के आगे से आना पड़ता। धीरे धीरे उनमें से कुछ लोगों को ये सीख लग गई कि पर स्त्री गमन तो बहुत बुरा होता है, तो उसके पास आने वालों की संख्या कम हो गई। अब उसने भी निश्चय किया कि कबीर तेरा दुश्मन है, तेरा धंधा मंदा कर दिया, कोई तरीका करना चाहिए। एक व्यक्ति था जो बहुत समय से उसके पास आता था, पैसे वाला था, लेकिन इतना पैसा लुटा दिया कि कंगाल हो गया। अब बिना पैसे उसके कोठे में कोई आ नहीं सकता था। बेचारा बहुत दुखी था, कोठे के बाहर आकर बैठ जाता। एक दिन उसकी लॉटरी खुल गई। गणिका ने अंदर बुला लिया, प्रेम किया उसके साथ, कहने लगी कि तू मेरा एक काम कर, आज रात को आधी रात के बाद कबीर के झोंपड़े में आग लगा। और उसने ऐसा ही किया। कबीर की तो छोटी सी झोंपड़ी थी और उस गणिका का कोठा तो बहुत बढ़िया था, लकड़ी का फर्नीचर था, मखमली पर्दे थे, झाड़ फानूस लगे हुए थे, क्योंकि हराम की रकम से बना हुआ। कबीर तो झट से अपना तंबूरा लेकर बाहर निकल गई, क्योंकि झोपड़ी से, जग से कोई मोह माया नहीं। लेकिन देखिए, जिसके अधीन ये सारी सृष्टि है, कुदरत भी उसके अधीन होती है, प्रकृति भी उसके अधीन होती है। उसी समय हवा के तेज झोंके चलने लगे। कबीर की झोपड़ी की आग के कुछ तिनके उस गणिका के महल के पर्दे के अंदर लगे गए। आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, बड़ी मुश्किल से बची, पैर झुलस गए, सारा कोठा बर्बाद हो गया। सवेरे उठकर अपने कुछ साथियों को लेकर कबीर के पास आई। कबीर तो बाहर बैठे बिना झोपड़ी के। कहने लगी, तू बड़ा दुष्ट है, तू लोगों को प्रवचन करता है, लेकिन असल में तू दुष्ट है। तूने एक स्त्री का घर जला दिया। अबला पर, नारी पर तो हाथ नहीं उठाते, तूने तो उसका घर फूंक दिया। कबीर साहब कहने लगे, बेटी मेरा कोई कसूर, तूने मेरी झोपड़ी फुकवा दी, परमात्मा ने मेरा महल फुकवा दिया, कोठा फुकवा दिया, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अब उसको बात लग गई, रोने लग गई। कबीर साहब दयालु थे, लोगों से कहकर उसका एक छोटा सा घर बनवा दिया। और कबीर साहब की झोपड़ी तो उनके, क्योंकि लाखों भगत थे, अगले दिन 2-3 घंटे में उनकी फिर तैयार कर दी। फूस की झोपड़ी में रहते थे, पक्के मकान में कभी नहीं है। इतना परोपकार दयालु स्वभाव देखकर गणिका जो है वो आधीन हो। उसके पैर जल चुके थे, बाल जल चुके थे, अब कोई रूप यौवन का प्यासा आना नहीं था। उसके दिमाग ने काम किया, जाकर सतगुरु के चरणों में, अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप कल्याण करने वाले हैं, मेरे को अपनी शिष्या बनाओ। इधर तो कसाई को शिष्य बना लिया, इधर गणिका को। उनसे नफरत नहीं की, उनको अपने में ही समा लिया। क्योंकि जो व्यक्ति धन का, मकान का, रूप का, यौवन का, पद का गुमान करता है, वो सब झूठा है। और चीज तो हमारी क्या होगी। गरीबदास महाराज जी कहते हैं वाणी में कि काया अपनी है नहीं, काया अपनी है नहीं तो माया किससे होए, चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों को खोए।
परमात्मा के चरणों का, उसके नाम का ध्यान करो, नहीं तो काया तो खोनी है, माया भी खो। कबीर साहिब इतना सरल भाषा में उपदेश करते थे जो आम बच्चा भी समझ ले। एक शब्द में क्या कहा कि ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। अगर संस्कृत में या अष्टे शब्दों में, कठिन शब्दों में भजन बोलते कोई समझ नहीं सकता, लेकिन आपकी भाषा में, हमारी भाषा में, सरल भाषा में, ठेठ देहाती भाषा में कबीर साहिब के भजन हैं। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। उदाहरण कैसे दिया? माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। जैसे पंछी शाम के समय दरख्त पर आकर बैठ जाता है कि उसका घर तो है नहीं, और सवेरे उठ जाता है, ये निष्काम भक्ति होती। कबीर साहिब निष्काम भक्ति, सहज साधना की ओर इशारा करते हैं। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नातेदार है, रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है, यारा प्यारा है, कोई तेरा नहीं। निगाह घुमाकर देख ले, कोई साथ जाने वाला नहीं। शरीर पूरा होते ही कहेंगे इसको जल्दी चारपाई से नीचे उतारो, अर्थी पर लेटाओ और शमशान में ले चलो, जितनी जल्दी हो सके। कई बार तो नजदीकी रिश्तेदारों के आने का भी इंतजार नहीं किया। क्या गुनाह किया हमने कि इतनी जल्दबाजी? जिस घर में बरसों रहे, एक रात और रह जाते, लेकिन नहीं, संसार का मोह झूठा है। दादा बाबा भाई भतीजा, दादा बाबा भाई भतीजा, दिन में कोई न तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। और अगर खजाना इकट्ठा कर लिया, महल बना लिए, वाहनों की फौज खड़ी कर ली, पहले तो हाथी घोड़े थे, आजकल कार होती है, साधन होता है, ये सब प्रयोग करने के लिए है। ये साध्य नहीं, तेरे को पार करने वाले नहीं। हाथी घोड़े महल खजाना, हाथी घोड़े महल खजाना, बड़ा है धन तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। मकान बना लिया, प्लाट खरीद लिए, दुकान ले ली, फैक्ट्री लगा ली, मिल लगा ली, रहना कहीं नहीं। कहाँ रहना है? कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। स्वामी रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख थे, काशी में रहते थे, लेकिन चारों को वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए जाते रहते। अब कबीर नाम के शिष्य उनको मिल गए, कबीर साहिब को साथ लेकर और दूसरे शिष्यों को भी साथ ले लिया। अब वो पर्दे में नहीं रहते थे,
कुटिया के आगे से पर्दा हटा दिया था, क्योंकि कबीर साहब ने अपने गुरु महाराज जी की दृष्टि में जो दोष था जात पात का, छुआछूत का, वो दूर कर दिया। और कबीर साहब ने सुझाव दिया कि ये रविदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, इनको शिष्य बना लो। ये गोरा कुम्हार बहुत पहुंचा हुआ संत है, इनको शिष्य बना लो। ये सेना नाई बहुत पहुंचा हुआ संत है, इनको शिष्य बना लो। ये धन्ना जाट बहुत बड़ा शिष्य आपका सेवक है, दानी है, इनको शिष्य बना लो। ऐसे करके रामानंद जी ने कबीर साहब समेत 12 शिष्य बनाए। 12 मंडली उनकी हुई। आज भी उनकी मूर्तियां पंचलिंगा घाट के मंदिर में लगी हुई है। 12 के 12 शिष्य, उनमें कबीर साहिब प्रमुख हुए, रविदास जी प्रमुख हुए, अष्टानंद जी प्रमुख हुए। तो रामानंद जी ने विचार किया, एक बार, हालांकि उनकी वृद्ध अवस्था हो गई, ये अपने शिष्यों के साथ एक बार भारत की यात्रा करते। पहले पद यात्रा होती थी, सालों में जाकर पूरी होती थी। ढाई को हाथ नहीं लगाते थे। किसी गांव में, किसी नगरी में, कस्बे में चातुर्मास करते थे। 4 मास तक सत्संग करते थे और लोग सुनते थे। धर्म का प्रचार होता था, धर्म की रक्षा होती। कबीर साहिब, अष्टानंद जी, सैन भगत जी, रविदास जी, गोरा कुमार, बहुत से शिष्यों को लेकर रामानंद जी पहले कश्मीर गए। कश्मीर से राजस्थान आए, राजस्थान से महाराष्ट्र के नासिक में आए और नासिक से दक्षिण की ओर चल पड़े। तो वहां कांचीपुरी जो है, ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला था। रामानंद जी के आने की खबर सुनकर ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्नता हुई। ये काशी से पहुंचे हुए संत तुम्हारी नगरी में आने लगे। बहुत भारी स्वागत सत्कार की तैयारी। लेकिन जब देखा, ये क्या, रामानंद जी के साथ तो रविदास है जो नीच जाति का है, कबीर है जो मुसलमान जुलाहा है, ये प्रजापत है, ये नाई है, ये जाट है, ब्राह्मण तो है नहीं इनमें कोई भी। हम सत्कार नहीं करते। रामानंद जी का बहिष्कार कर दिया, अपने अपने घरों को लौट गए। रामानंद जी को महसूस नहीं हुआ, क्योंकि संत जो होते हैं वो मान अपमान की स्थिति से बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं। और फिर कबीर साहब सोचने लगे, तेरे गुरु के बारे में इन लोगों में विचार उठता नहीं। रामानंद जी की मंडली धर्मशाला में ठहर गई। अगले दिन जब ब्राह्मण उठते हैं तो अपने सामने कबीर को खड़ा हुआ पाते। खाना खाने बैठते हैं तो कबीर खड़े दिखते हैं। स्नान करने जाते हैं तो आगे कबीर खड़े हैं। कोई भी क्रिया करते हैं सभी ब्राह्मणों को कबीर दिखाई देते हैं। कबीर जी का ये कांचीपुरी में बहुत बड़ा दिव्य दर्शन। अब ब्राह्मणों की समझ में आ गया, जाकर कबीर के पास, कि आप हमें क्षमा करें। सतगुरु कबीर कहने लगे, मैं क्षमा नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं, ये मेरे गुरुदेव हैं। रामानंद जी वैष्णव धर्म की पताका हाथ में लेकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं, माफी मांगनी है तो इनसे। और रामानंद जी तो बहुत भोले स्वभाव के, ब्राह्मणों को गले लगा लिया और वहां पर चातुर्मास किया और 4 महीने तक बड़ा सत्संग चला। फिर वहां से काशी में आ गए। काशी में आने के बाद रामानंद जी कहने लगे सब शिष्यों को बुलाकर कि मेरा अंत समय आ चुका है, वृद्ध अवस्था हो चुकी है, मुझे लगता है मेरा महाप्रयाण होगा। सब लोग इकट्ठे हो गए। रामानंद जी कहने लगे अपना एक नायक चुन लो, मंडली का नेतृत्व कौन करेगा? सबने कहा कि कबीर करेगा। कबीर साहब ने हाथ जोड़ लिए, मुझे इस नेतृत्व के बंधन में मत बांधो, ये अष्टानंद मेरे बड़े गुरु भाई हैं, नेतृत्व ये करें। इतनी बड़ी त्याग की भावना, सर्वसम्मति से उनको नेतृत्व सौंपा जा रहा था, लेकिन हाथ जोड़।
कहने लगे मैं अपनी कुटिया में रहूंगा, खाना बाना बनूंगा, सत्संग करूंगा, गुरु को समर्पित रहूंगा। कुछ समय बाद रामानंद महाराज जी का शरीर छूट गया। कबीर साहब ने, अष्टानंद जी ने, सब ने मिलकर विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब ब्राह्मणों को, मौलवियों को एक उम्मीद नजर आई। पहले तो रामानंद जी की शक्ति काम करती थी कबीर के साथ, अब रामानंद जी तो रहे नहीं, अब कबीर को घेर लो, इसको नीचा दिखा दो। एक औरत को बहका दिया, उसने कबीर साहिब के ऊपर आरोप लगा दिए कि इसने मेरा शोषण करने का, शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया। राज कर्मचारी आ गए, कबीर साहिब ने कोई सफाई नहीं दी, उनके साथ चल पड़े, कबीर साहिब को जाकर जेल में डाल दी। चंद मिनट के अंदर उस औरत ने जाकर कोतवाल को बता दिया कि मैंने इन पंडितों के कहने से झूठा नाटक किया था, मेरे को 5 असरफी देने का वायदा किया था इन्होंने कि तू कबीर पर आरोप लगा दे, 1 असरफी भी नहीं दी, इसलिए मैं सच्चाई बयान कर रही हूं। सच्चाई तो सबके साथ देने वाली है, सत्यमेव जयते। कबीर साहब खुशी खुशी अपनी कुटिया में आ गए। अब कबीर साहब का कद बढ़ता गया, विरोधी जलते गए और फिर उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। षड्यंत्र क्या था? उस समय सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, बहलोल लोधी का लड़का, बड़ा क्रूर शासक था, हिंदुओं से नफरत करता था, कठोर दंड देता था, दम्भी था, घमंडी था, अहंकारी था और सूझबूझ उसके अंदर थी। लेकिन दिल्ली के तख्त पर था, समूचे भारत पर राज करता था। एक बार अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ बिहार के सासाराम की तरफ जा रहा था। रास्ते में उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर जौनपुर था, वहां पर उसकी छावनी डली हुई थी। अब काशी के ब्राह्मणों ने, मुल्ला मौलवियों ने षड्यंत्र रच लिया। काशी से चलकर जौनपुर गए बादशाह सिकंदर लोधी के दरबार में। ये बादशाह, हमारे यहाँ एक कबीर नाम का फकीर है, ना खुदा को मानता है ना परमात्मा को मानता है, अपने आप को दोनों से ऊपर समझता है, इससे दोनों धर्मों की, दोनों मजहबों की तौहीन हो रही। वो कहता है मैं ना किसी राजा से डरता हूं ना शासक से डरता हूं। ऐसी ऐसी बातें भड़का कर कही। सिकंदर लोधी बादशाह का जो मंत्री था, पीर था, शेख तकी, बड़ा विद्वान था। उसने कबीर साहिब के बारे में सुन रखा था। उसने कह दिया था अपने बादशाह को, ये लोग गलत बयान कर रहे हैं। कबीर तो पहुंचा हुआ फकीर है, लाखों की संख्या में उसके अनुयायी दोनों धर्मों में, हिंदू भी मुसलमान भी। बादशाह ये झूठी शिकायत लेकर आए, लेकिन उन लोगों ने और ज्यादा रोना धोना शुरू कर दिया। बादशाह ने आखिर में निश्चय किया कि मैं खुद काशी चलूंगा। हुक्म हो गया, काफिला चल पड़ा और काशी में गंगा के घाट पर, दशाश्वमेध घाट के किनारे राजा की छावनी डाल दी। 2-4 दिन के बाद राजा ने अपने कर्मचारी भेजे 10 आदमी कि जाओ कबीर को पकड़ कर। सदगुरु कबीर साहिब को बंदी बनाकर हथकड़ी डालकर बादशाह के आगे पेश किया। शेख तकी के मन में रहम था, रहम के नाते उसने एक बात कही कबीर से, ऐ फकीर जी, बादशाह सलामत को सजदा की। कबीर साहब ने सजदा नहीं। कहने लगे मैं उस एक शक्तिमान को मानता हूं जिसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। गरीबदास महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया था, आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, ठाकुर को मानते हैं, किसको मानते हैं? गरीबदास महाराज जी ने कहा मैं किसी देवता को नहीं मानता,
किसको मानते हैं, कोई तो होगा। तो गरीबदास साहिब ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया कि देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजूं कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझा, मेरे को तो सिवाय कबीर के दूसरा सूझता नहीं। कबीर वो शख्स है जिसकी दरगाह में, जिसके दरबार में देवता हाथ जोड़े खड़े। ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हरि के हाथ उठाई, राम रहीम मजबूरी कर है उस दरगाह में पाई। गरीबदास महाराज जी वाणी में लिखती। मंगलाचरण आप लोग पढ़ते हैं। मंगलाचरण में शुरुआत में सभी देवी देवताओं का जिक्र है, लेकिन सबसे पहला जिक्र उस सत्य पुरुष का है। उसके निर्गुण सरगुण दोनों स्वरूपों को नमस्कार कहा है गरीबदास जी ने। नमो नमो सत्य पुरुष, नमस्कार गुरु कीन, सूर्य नर मुनि जने साधवा, सभी श्रेणियों को नमस्कार कर दिया। संतों सर्वस्वी, संतों के ऊपर अपना न्यौछावर भाव प्रकट कर दिया गरीबदास जी। और अंतिम कलियों में मंगलाचरण में कहते हैं कि 33 कोट धारा ध्यान में सहन 88,000 ऋषि आदि और 33 करोड़ देवता जिसके आगे नतमस्तक हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं ताकि उनकी जम की फांसी कट जाए, वो कौन है? वो कबीर है। 33 कोट धारा ध्यान में सहन 88, उतरे भोजन पारा, कट है जम की फांसी। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। अब कबीर साहिब के सिर ना झुकाने की सजा दे दी गई कि इसको फांसी पर लटका दो। लेकिन शेख तकी जो था वो कबीर को मानता था कि कबीर शक्तिशाली है, और बाद में वही कबीर का सबसे बड़ा विरोधी बना। लेकिन उस समय तक उसने कबीर की शक्ति पहचानी थी। कहने लगा मृत्यु दंड ना दो, इसकी परीक्षा ली। लोग कहते हैं ये बहुत शक्तिशाली है, इसकी परीक्षा लो। परीक्षा कैसे ली गई? बादशाह ने गाय मंगवाई अपने दरबार में, कसाई को बुलाकर कहा कि इसका गला काट दो। गऊ का गला काट दिया। कबीर साहब को कहा कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो इसको जीवित करके दो। कबीर साहब ने तत्काल नजदीक जाकर गऊ के कान में कहा, हे गौ माता, तुम तो सब जीवों की प्रतिपालक हो, तुम्हारे दूध से तो अमृत बनता है, अमृत इस जीव को अमर कर देता है, तेरे को कोई कैसे मार सकता? गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा कि गऊ हमारी मात है, जा पर छुरी ने बाहे, गरीबदास इस दूध को सब ही आत्म खाए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे ईसाई, गऊ के दूध को सब अमृत मानते। गऊ तत्काल जिंदा हो गई। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। और इसके बाद बादशाह को भी ध्यान आ गया ये कोई खुदाई बंदा, कोई नूरी फरिश्ता है, कोई गैबी आदमी, आम आदमी नहीं। उस दिन से बादशाह जो था कबीर साहिब की तरफ झुकने लगे। लेकिन जो इस्लाम धर्म के मानने वाले मुल्ला मौलवी थे वो बार बार बादशाह को उकसाते रहते। बादशाह ने 8 बार परीक्षा ली, 8 बार। और जब हर परीक्षा में कबीर साहिब खड़े उतर गए, जीत गए, तो अब वही पीर जो था शेख तकी, जो कबीर साहिब की तरफ झुका हुआ था, उसने देख लिया 8 परीक्षाओं में कबीर पास हो गया तो तेरा नंबर कट जाएगा, बादशाह इसका मुरीद बन जाएगा, तेरी पूछ नहीं रहेगी। अब उसने भी उल्ट प्रचार करना शुरू किया। 44 बार बादशाह को उकसाकर उसने और कसनी कसी। 8 और 44 52 बार कबीर साहिब की परीक्षा हुई। उसको 52 कसनी कही। कसनी का अर्थ होता है परीक्षा। लेकिन जो सर्वाधार है, सकल अतीत है, सर्वाजीत है, वो हारेगा कैसे? हर परीक्षा में सतगुरु कबीर साहिब आगे ही रहे, उत्तीर्ण होते गए, पूरे नंबरों से पास होते गए, और आखिर में बादशाह सिकंदर लोदी उनका शिष्य बन गया। खुद दर्शन करने जाता था अपनी बेगम को लेकर। कहने का भाव, कबीर किसी जाति संप्रदाय मजहब से
ताल्लुक नहीं रखती। वो तो पूर्ण परमात्मा का अवतार थे, हम लोगों के ऊपर रहम करके मेहर करके आए, इसलिए उनके नाम का सुमरण करो भाई, सतनाम का सुमरण करो। सुमरण नहीं करोगे तो क्या होगा? इसी 84 में भवसागर में गोते खाते हो। कबीर साहिब का एक और छोटा सा भजन कितना सरल है, ऐसे उपदेश देते थे जैसे आप लोग बैठे, ये लोग बैठे, कबीर साहिब ऐसे ही सब लोगों को बैठाकर और बड़ा सीधा सा उपदेश करते थे। ज्ञाता तो सब बातों के थे, लेकिन सरल भाषा में बोलते थे। क्या कहते थे? सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा। क्या लेकर तू जग में आया, क्या लेकर तू जग में आया, क्या लेकर तू जावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा। मुट्ठी बांधे जग में आया, मुट्ठी बांधे जग में आया, हाथ पसारे जावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा। यह संसार कगल दी पुड़िया, यह संसार कगल दी पुड़िया, बूंद पड़े घुल जावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जब राम नाम तर जावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा, सुमरन बिन गोते खावेगा। गैबी चाल निशाल सदगुरु बोलकर कथा की पूर्णाहुति करने से पहले एक शब्द, जो कि राम दर्शन भगत जी मेरे शिष्य हैं, सदगुरु कबीर का शिष्य, शब्द है कि तेरे गल में जो फांसी पड़ी आवागमन की, सदगुरु सुलझाए। एक भजन ये बोलेंगे, फिर गैबी ख्याल करके पूर्णाहुति होगी। कल आने वाले समय में फिर से जैसा सदगुरु की कृपा होगी आप लोगों को सन्मुख आऊंगा। राम दर्शन भगत जी आज तेरी काया नगर में हीरा रे हीरांत पावेगा, तेरी काया नगर में हीरा रे हीरांत पावेगा। तेरे गढ़ का यार जंजीरा भाई सतगुरु छोड़ जावेगा, तेरे मौका जाल जंजीरा रे सतगुरु छोड़ जावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरांत पावेगा। भाई सूरत भजन में लाए रे जो चकरी में डोर, सूरत भजन में लाए रे जो चकरी में डोर। भक्ति ऐसी कीजिए रे जैसे चांद चकोर, भेद कोई बेती लावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरांत पावेगा। तेरे गढ़ का यार जंजीरा भाई सतगुरु छोड़ जावेगा। तेरे मौका जाल जंजीरा रे सतगुरु छोड़ जावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरांत पावेगा। भाई साहब का घर दूर है जो लंबी पेड़ खजूर, साहब का घर दूर
चाख ले रे, पड़े तो चकना चूर सोच जो मन में जावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हीरा ते पावेगा। तेरे गढ़ काया है जंजीरा भाई रे, सतगुर सुर जावेगा। तेरे मौका जाड़ जंजीरा रे, सतगुरु सुर जावेगा। भाई जैसे शीशी कांच गिरे, ऐसी नर तेरी तेज। जैसे शीशी कांच गिरे, ऐसी नर तेरी तेज। ठेस लगे तो फूट जारे, बन जाएगी खेर फिर अवसर नहीं आवेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हीरा ते पावेगा। तेरे गढ़ काया जंजीरा भाई रे, सतगुर सुर जावेगा। तेरे मौका जाड़ जंजीरा रे, सतगुर सुर जावेगा। भाई ऐसा नाना हो जिए रे, जैसी नानी दूब। ऐसा नाना हो जिए रे, जैसी नानी दूब। और घास जड़ जाएंगे रे, दूब बढ़ेगी खूब, फिर मुड़ सामने आवेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हीरा ते पावेगा। तेरे गढ़ काया जंजीरा भाई रे, सतगुर सुर जावेगा। तेरे मौका जाड़ जंजीरा रे, सतगुर सुर जावेगा। भाई मन राजा मन बादशाह रे, मन ही बन्या वजीर। मन राजा मन बादशाह रे, मन ही बन्या वजीर। मन राजा मन बादशाह रे, मन ही बन्या वजीर। मन जी मर मन पार धीरे, मन है बड़ा फकीर जीव पयो चाल गिरावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हीरा ते पावेगा। तेरे गढ़ काया जंजीरा भाई रे, सतगुर सुर जावेगा। तेरे मौका जाड़ जंजीरा रे, सतगुर सुर जावेगा। भाई भक्ति ऐसी कीजिए रे, जैसी करी कबीर। करनी ऐसी कीजिए रे, जैसी करे कबीर। ना गाड्या ना गया जड़ाया, अमर होया शरीर पुष्प गंध फूल समावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हीरा ते पावेगा। तेरे मौका जाड़ जंजीरा रे, सतगुर छोड़ जावेगा। तेरे गढ़ काया जंजीरा भाई रे, सतगुर छोड़ जावेगा। सत साहिब राम जी दास महाराज जी आ जाओ, साथ लोग भी क्या कहें, छोटे महाराज जी या दास जी आप भी आ जाओ, आपसे कुछ बोलिया करो। आने वाला समय तो आपका है। विशाल विशाल सतगुरु अजल दिगंबर धीरन, भगत हेत काया कर आए, अवगत सत
सतगुरे उपदेश देवा 84 भ्रम में कही तेज पहुँच तन देह धर करे विद हमको शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप है चंद्र सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया धूप रहता में तारा में साया अवगत लेख है भूले पंथ विषमवादी कुल का धाम एक है रोम रोम में जाप जपले काष्ठ कमल दल नील है सुरत नीरत को कमल पट वो जादी भारत में खोज अनोज हाजर निर्वैनी धीर है दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर भारत में खोज अनोज हाजर निर्वैनी धीर है दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर राजेंद्र भगत जी मध्य प्रदेश वाले राजेंद्र यहाँ पर आ जाए बाहर हो तो अंदर आए वैसे तो छुड़ानी धाम के छुड़ानी गांव के बहुत सारे भक्तों ने छतरी साहिब की हर प्रकार से सेवा की है धन से तन से मन से और अब भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हूँ चाहे ना हूँ आरती भी छुड़ानी गांव वाले करते हैं। लगभग पूरे मंदिर की सफाई का सेवा का जिम्मा भी गांव के लोगों को है माताओं को है पुरुषों को है। लेकिन जितने भी शिविर लगते हैं या 108 अखंड पाठ होते हैं जितनी व्यवस्था है ये 2 नौजवान बच्चे मेरे पास हैं मध्य प्रदेश के एक तो राजेंद्र प्रजापत और एक मुकेश पटेल वो कल आएगा। ये सिद्ध हस्त हो चुके हैं सब कामों में मैं बता देता हूँ ये पूरा कर लेंगे। मेरे को इनके साथ खड़ा नहीं होना पड़ता। अब तो छोटे महाराज जी साथ खड़े होकर कराने लगे हैं हर काम। लेकिन ये राजेंद्र प्रजापत बहुत अच्छा बच्चा है। वहां तो अपना ऑटो चलाता है अपना कमाई करता है ऑटो चला के लेकिन जब भी जरूरत होती है अपना काम छोड़ के और यहाँ पर आ जाता है। कितने दिन लग जाए सेवा करनी और बड़े ईमानदारी से तरीके से सेवा करनी। ये जो कथा का आयोजन हो रहा है 7 दिन के लिए इसके लिए मैंने राजेंद्र को बुलवाया ताकि सारी व्यवस्था सुचारू चल सके। जाओ भाई आशीर्वाद है। और एक और शख्स ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो बहुत सालों से मेरे साथ हैं चाहे हरिद्वार में नासिक में उज्जैन में गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिज घाट में इलाहाबाद में कोई शिविर हो बड़ा से बड़ा कोई समागम हो धन की चाबी भंडार की चाबी उनके पास रहती। आपको पता है प्रकाश जी सबको पता है। अब की बार कहने लगे प्रकाश जी महाराज जी ये चाबी किसी और को दे देना मैं कथा सुनूंगा रोज। हर जगह आप मेरे को धन की चाबी दे देते हो ज्ञान नहीं मिलता। मैं तो ज्ञान प्राप्त तो उसी दिन से आ रहे हैं कहने लगे अब नए बच्चों को नए नेतृत्व को सौंप दो सारा काम। मैं तो अब कथा में कीर्तन में पाठ में रहूंगा। बंदी छोड़ कृपा करें। मेरी उम्र के 61 साल के सदगुरु जी का जिसको ज्ञान हो जाए वाणी का उसका कल्याण हो जाता है। भाई अब प्रसाद बांट दो समय भी हो गया। आज सारा दिन क्योंकि लेंटर का काम था खड़े रहे। ये गांव के भी बहुत से मेरे प्रेमी चाचा ज्ञान है नंबरदार है और कई हैं विजेंद्र है। पूरा दिन बैठ कर जब भी लेंटर का काम होता है खड़े होकर कराते हैं पूरा दिन।
मैं तो थोड़ा बहुत विश्राम भी कर लेता हूँ, लेकिन ये 8-10 आदमियों की टीम है छुड़ानी ग्राम वासियों की, पूरा दिन खड़े होकर काम कराते हैं। धन्य है ऐसे सदगुरु के सेवक। जो इसी नगर के निवासी है और सेवक हो जाए तो उसको तो कई गुना ज्यादा फल मिलता है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। भैया घुमाओ अपने कैमरे सब तरफ। माताओं को पहले संतों को पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करता